गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीक हमने वाटर तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एयर। देयर इज़ एयर एवरीवेयर अराउंड अस इवन दो वी कैन नॉट सी और टच इट। हम हवा को देख नहीं सकते, ना उसको टच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हवा हमारे चारों तरफ है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो चारों तरफ से एयर से, हवा से घिरी हुई है, जिसको कि क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर क्या करता है? हम तक सन की जो रेज़ हैं, हार्मफुल रेज़ जो होती हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, उनको हम तक पहुंचाने से बचाता है एटमॉस्फेयर। इट ऑल्सो कंटेन्स गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें होती हैं। ऑक्सीजन जो है वो तो हमें ब्रीदिंग के लिए चाहिए होती है, सांस लेने के लिए हम सबको चाहिए ऑक्सीजन। तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस वुड डाई विदाउट ऑक्सीजन। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सभी मर जाएं अगर उनको ऑक्सीजन ना मिले। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। The atmosphere also keeps the temperature of the earth stable and does not let it get too hot or too cold। मतलब एटमॉस्फेयर क्या करता है? टेम्परेचर को स्टेबल रखने में मदद करता है। ना तो ज़्यादा गर्म होने देता है टेम्परेचर को, और ना ही ज़्यादा ठंडा होने देता है। विदाउट एयर वी वुड नॉट बी एबल टू हेयर एनीथिंग बिकॉज साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर। मतलब बिना हवा के हम लोगों को कुछ सुने भी ना, मतलब अगर हवा ना हो तो हम कुछ सुन भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आवाज़ है वो हवा में ही रहती है। These gifts of nature are precious to us, but we are polluting them। ये जो गिफ्ट्स हैं, जो नेचर ने हमें दिए हैं, प्रकृति ने जो हमें ये गिफ्ट सुंदर सुंदर दिए हैं, हमारे लिए बहुत कीमती हैं। कौन कौन से? हवा, पानी, ज़मीन, पेड़ पौधे, ये सब। लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं? हम पॉल्यूट कर रहे हैं, यानी हम उनको प्रदूषित कर रहे हैं। पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। टू पॉल्यूट मीन्स टू मेक समथिंग इम्प्योर। मतलब गंदा करना, यानी किसी चीज़ को इम्प्योर करना, मतलब अशुद्ध करना। अनक्लीन यानी उसको साफ नहीं रखना, और डर्टी यानी गंदा रखना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट इन मैनी वेज। इंसान की कुछ गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से भर रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। We need air, water, land and other parts of our environment, but when we misuse them, they become polluted। जब हम हवा, पानी, ज़मीन, इनका मिसयूज़ करते हैं तो ये क्या होते हैं? प्रदूषित होते हैं। सबसे पहले है लैंड पॉल्यूशन। कैसे होता है लैंड पॉल्यूशन? Land is getting polluted due to dumping of large amount of garbage from houses and factories। मतलब ये लैंड कैसे पॉल्यूट हो रही है? क्या हम क्या कर रहे हैं? डंप कर रहे हैं हम लोग बहुत सारा गार्बेज, मतलब बहुत सारा कचरा हम लोग घरों का और फैक्ट्रीज़ का यहाँ पर डाल देते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज़ टू मेक बिल्डिंग्स। पेड़ पौधों को काट रहे हैं ताकि हम अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल, बड़े जो फ्लैट वाली बिल्डिंग्स होती है वो सब, मतलब सभी तरह की बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं। ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक दवाइयों का, और इन सब का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है? लैंड पॉल्यूशन होता है। ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया है, कचरा डाल दिया ज़मीन में। कचरा वाला आता है ना, वो जाके कहीं भी तो डाल देता है, हमारे यहाँ से तो ले जाता है, पर जाके ज़मीन में ही तो डालता है। तो ये हो गया, इससे हो रहा है हमारा लैंड पॉल्यूशन। फिर ये देखो, ये एक पेड़ काट रहा है ताकि यहाँ पे ये जगह खाली हो जाएगी, तो इस पर फिर वो घर बनाएगा। ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पर कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं वो छिड़क रहे हैं ताकि जानवर और ये सब पेड़ पौधों पर नहीं रहें करके। फिर है, अब है वाटर पॉल्यूशन।
वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ फैक्ट्री वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। वाटर कैसे पॉल्यूट हो रहा है? फैक्ट्रीज जो होती हैं उनका जो गंदा पानी निकलता है वो कहाँ जाता है? नदियों में जाता है। वाटर बॉडीज जो होती है जैसे नदियाँ, झील, समुद्र, इनमें जाता है। एक्टिविटीज सच एज बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इन लेक्स एंड रिवर्स, मतलब नदियों में और झीलों में नहाना, वहाँ पे कपड़े धोना, इनसे भी पानी गंदा होता है। डंपिंग ऑफ गार्बेज इनटू वाटर, मतलब ये देखिए पिक्चर में ये यहाँ से क्या, ये जैसे फैक्ट्री है, ऊपर से तो इसमें से धुआं निकल रहा है जिससे क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है, और नीचे से इनका गंदा पानी आकर नदियों में मिल जा रहा है जिससे क्या हो रही है? वाटर पोल्यूशन हो रहा है। और ये देखिए ये आदमी कपड़े धो रहा है तो गंदी हो रही है कि नहीं नदी? फिर ये कचरा लाकर पानी में डाल दिया, तो इन सब से वाटर पोल्यूशन होता है। नाउ एयर पोल्यूशन, द एयर वी ब्रीथ इज गेटिंग पॉल्यूटेड बाय बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, मतलब लकड़ी और कोयला जलाने से एयर पोल्यूशन होता है। यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन, मतलब पटाखों का, तो जैसे हम दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, उनके सेलिब्रेशन से जो पटाखे जलते हैं उनसे भी एयर प्रदूषण, मतलब वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स, ये जैसे बताया मैंने कि यहाँ से ये स्मोक धुआं आ रहा है, इससे भी, ये फैक्ट्री तो है, इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। ये देखिए गाड़ी का धुआं जा रहा है, फिर फैक्ट्री का जा रहा है, तो ये सब इससे हो रहा है। आग जलाई तो आग से हो रहा है, फिर ये पटाखे जलाए, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। नाउ noise pollution, noise pollution, when the level of sound is loud and unpleasant, it makes us uncomfortable and can harm our ears, मतलब जब सुनने की हमारे हम जब सुनते हैं तो वो बहुत तेज़ हो जाता है, या अनप्लीजेंट मतलब अच्छा नहीं लगता, अनकम्फर्टेबल हो जाता है, तब वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन एंड इज़ कॉज्ड बाय, इसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। और ये कैसे होता है? यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, मतलब लाउड स्पीकर का यूज़ करने से। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखों को जलाने से। लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक एंड टेलीविज़न, तेज़ आवाज़ पर म्यूज़िक सुनना, टेलीविज़न तेज़ आवाज़ पर चला के रखना। लाउड एंड अननेसेसरी हॉन्किंग बाय व्हीकल्स, जो हॉर्न बजाते हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उन बहुत तेज़ जैसे बजाए जा रहे हैं, उनसे होता है। क्लीन एयर, लैंड एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, देयरफॉर वी मस्ट टेक स्टेप्स टू कीप देम क्लीन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। हवा, पानी और ज़मीन को साफ रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें उनको हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम अब पढ़ेंगे। सेविंग द एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट इज़ इन डेंजर, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खतरे में है। ओशियंस, फॉरेस्ट, रिवर्स, एयर एंड लैंड आर बीइंग ओवर यूज्ड एंड स्पॉइल्ड बाय अस, हम खुद ही इन सब को ख़राब कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं? तो फर्स्ट है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। ट्रीज़ गिव आउट ऑक्सीजन दैट इज़ यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म टू ब्रीथ एंड इट ऑल्सो मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी मस्ट स्टॉप फैक्ट्रीज फ्रॉम डंपिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज एंड रिलीजिंग हार्मफुल गैसेज इनटू द एयर, हमें फैक्ट्रीज़ को स्टॉप करना चाहिए जिससे कि वो ना तो एयर पोल्यूशन करें और ना वाटर पोल्यूशन करें, इससे हवा और पानी दोनों ही साफ़ होगा। वी शुड रिसाइकल और रीयूज़ थिंग, हमें कुछ चीज़ों को दोबारा से यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करके। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन बी क्रश्ड एंड रिसाइकल्ड इनटू न्यू कैंस, सिमिलरली क्लोथ्स एंड पेपर कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आती हैं, कैन आते हैं ना वो छोटे छोटे, कोको कोला के और फैंटा इनके, वो हम उनसे नए कैन बनाते हैं। वैसे ही कपड़े और पेपर ये भी रिसाइकल हो सकते हैं और दोबारा से इनका यूज़ कर सकते हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ ब्यूटीफुल एंड नेचर
प्रोवाइड्स अस विद ऑल वी नीड टू लिव। हमें नेचर वो सब प्रोवाइड करती है जिनकी हमको ज़रूरत होती है। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट देन ओवर यूज़ एंड पॉल्यूशन विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस। अगर हम इसकी अभी केयर नहीं करेंगे एनवायरनमेंट की, तो हमारा ओवर यूज़ यानी हमारा ज़्यादा यूज़ करना पॉल्यूशन को ख़राब कर देगा। पॉल्यूशन हमारी जो चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसको ख़राब कर देगा, स्पॉइल कर देगा। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए।